Hello aspirants, welcome back to this channel. So today we are going to solve the top 50 questions of chapter Making of the Constitution. This chapter is very crucial because questions are being asked from this particular chapter. As you know, in 2025 you have, if you have analyzed the question paper, so you have seen that one question was from this chapter, like who proposed the objective resolution. So as you know, the answer is Jawaharlal Nehru. So means this chapter is very crucial for your examination point of view. So the thing you need to understand that you need to solve the MCQs of this chapter as much as you can. So without wasting a time, let's directly jump into the questions, and make sure sit with pen and paper. So while इफ यू डोंट नो एनीथिंग, तो आप उसको नोट इट डाउन कर सकते हैं और कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करें. इफ यू डोंट नो द आंसर, प्लीज डू नॉट अटेम्प्ट इट, बिकॉज if you will attempt those questions and you if you are not able to solve those questions, somewhere you will lose your confidence. So let's start the chapter Making of the Constitution. So the first question is, the Indian Constitution was adopted on. Indian Constitution was adopted on. The first question is this. अभी इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि adopted, enforcement and let me change the color of the pen first, फिर स्टार्ट करते हैं. So the first question is, the Indian Constitution was adopted. अडॉप्शन की बात की जा रही है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन इज 15 अगस्त 1947, सेकंड ऑप्शन इज 26 जैन 1915 एंड थर्ड ऑप्शन इज 26 नवंबर 1949 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 30th जनवरी 1948. तो राइट आंसर इज 26 नवंबर 1949. मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट. वो वाला क्वेश्चन पूछ रहा था अडॉप्शन. नाउ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इफेक्ट. इफेक्ट मतलब इफेक्ट में कब आया था? 15 अगस्त 1947, 26 जैन 1950, 26 जैन 1949, 30th जनवरी 1950. तो राइट आंसर इज 26 जैन 1950. मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was the chairman of drafting committee of the Constituent Assembly? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ये क्वेश्चन वेरी इजी है. सो यू कैन सॉल्व इट इजीली. लाइक राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल. लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत बार आया होगा. तो राइट आंसर इज बी आर अम्बेडकर. राइट आंसर इज बी आर अम्बेडकर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज फॉर्म्ड अंडर द स्कीम गिवन बाय. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, वो किस स्कीम के द्वारा फॉर्म की गई थी? कैबिनेट मिशन प्लान, माउंट बैटन प्लान, क्रिप्स मिशन प्लान, साइमन मिशन प्लान. राइट आंसर इज कैबिनेट मिशन प्लान. राइट आंसर इज कैबिनेट मिशन प्लान. जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करते रहिए क्योंकि इसी तरह क्वेश्चन आपके सीयूटी पीजी के एग्जाम में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे. ठीक है, ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय. जैसा मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पे 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था और सेम क्वेश्चन यही था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रपोज किया था? तो जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, आफ्टर उसके बाद क्या बन गया था? वो क्वेश्चन ये पूछ रहा था. तो सिंपल क्या बन गया था? प्रियम्बल. क्या बन गया था? प्रियम्बल. राइट आंसर इज प्रियम्बल. राइट आंसर इज प्रियम्बल. तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था बट क्वेश्चन बहुत अच्छा था क्योंकि इसी तरह थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो आपको मेक श्योर करना है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप बहुत ही ऑनेस्टी के साथ पढ़ें, बहुत ही फोकस के साथ पढ़ें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द बिगिनिंग. बिगिनिंग की बात कर रहा है, मतलब बिफोर पार्टीशन की बात कर रहा है, जब हमारा पाकिस्तान से पार्टीशन नहीं हुआ तो उससे पहले की बात कर रहा है कि कितने टोटल मेंबर थे. तो 389 इज द राइट आंसर. 389 इज द राइट आंसर. अब आफ्टर पार्टीशन की बात कर रहा, मतलब बिफोर बिफोर कितने थे? 389.
नाउ आफ्टर कितने हैं ये पूछ रहा क्वेश्चन सिंपली। तो आफ्टर 299 मतलब 299 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करते हैं। ऑन विच डेट डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीट, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार कब मिली थी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही क्रूशियल है और बहुत इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है। देयर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर इन 9 दिसंबर 1946। राइट आंसर इन 9 दिसंबर 1946। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। Who presided over the first meeting of the Constituent Assembly? Who presided, किसने पहली बार Constituent Assembly की फर्स्ट मीटिंग को जो प्रिसाइड किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड बी एन राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एच एच सी मुखर्जी। तो राइट आंसर इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इज द राइट आंसर। और ये हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट भी थे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टेम्परेरी प्रेसिडेंट भी इन्हें बोला जाता था जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का? तो बी एन राव इज द राइट आंसर। The drafting committee submitted its draft to the assembly in, ड्राफ्टिंग कमिटी ने अपना ड्राफ्ट असेंबली को कब सबमिट किया? तो राइट आंसर इन नवंबर 1948। राइट आंसर इन नवंबर 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मेनी सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कितने सेशन हेल्ड हुए थे? 12, 10, 11, 13। राइट आंसर इज 11। राइट आंसर इज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। टाइम टेकन टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, कितना टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में? तो 2 years 11 month एंड 18 days इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अराउंड, जो हमारा कॉस्ट लगा था, कॉस्ट कितनी लगी थी वाइल फ्रेमिंग आर कॉन्स्टिट्यूशन? तो राइट आंसर इज 6 करोड़। 6 करोड़ उस टाइम पे लगा था। सोच सकते हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना एक्सपेंसिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर ओरिजिनली? ओरिजिनली की बात कर रहा, अभी अमेंडमेंट होते होते हमारे काफी आर्टिकल्स हो गए, लेकिन ओरिजिनली कितने थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी? तब ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल है लेकिन कंफ्यूजिंग है। तो 395 इज द राइट आंसर। 395 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। ओरिजिनल नंबर ऑफ शेड्यूल, यहाँ पर भी क्वेश्चन ये पूछ रहा ओरिजिनल नंबर ऑफ शेड्यूल्स कितने थे? 9, 12, 10, 8 ओरिजिनल नंबर ऑफ शेड्यूल्स पूछ रहा है। तो राइट आंसर इज 8। राइट आंसर इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करंटली हाउ मेनी शेड्यूल्स, अभी पूछ रहा है करंट टाइम पे हमारे कितने शेड्यूल्स हैं? तो 8 थे हमारे। फिर जो है हमारे यहाँ कुछ अमेंडमेंट हुए, कुछ एडिशंस हुए, अभी हमारे पास कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। राइट आंसर इज 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। Which prominent leader described the DPSP, यानी Directive Principle of State Policy, as a novel feature? नॉवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉवल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने डिस्क्राइब किया डीपीएसपी को? राइट आंसर इज बी आर अम्बेडकर। राइट आंसर इज बी आर अम्बेडकर। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कमिटीज इंक्लूड हाउ मेनी मेजर कमिटीज? मेजर कमिटीज कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? मेजर कमिटी कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो 7, 8, 10, 12। राइट आंसर इज 7। राइट आंसर इज 7। मैंने ये सब चीजें जो है पढ़ा दी हैं, अगर आप मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पावर कमिटी? यूनियन पावर कमिटी के चेयरमैन कौन थे? तो राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी? तो राइट आंसर इज सेम जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया थोड़ा सा, बट हम आगे बढ़ते हैं। चेयरमैन अच्छा पूछ रहा है, ठीक, ओके, कोई नहीं। चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी? प्रोविंशियल कमिटी के चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फंडामेंटल राइट्स सब कमिटी वाज चेयर्ड बाय, फंडामेंटल राइट एंड सब कमिटी वाज चेयर बाय, किसके द्वारा चेयर की जाती थी? जेबी कृपलानी इज द राइट आंसर। जेबी कृपलानी इज द राइट आंसर। ड्राफ्टिंग कमिटी ओरिजिनली कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर? ड्राफ्टिंग कमिटी की बात की जाए कि ड्राफ्टिंग कमिटी में कितने टोटल मेंबर थे? ड्राफ्टिंग कमिटी में टोटल 7 नंबर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते। द आइडिया ऑफ प्रियम्बल वाज बोरोड फ्रॉम? प्रियम्बल हमने कहां से बोरो किया था? तो राइट आंसर इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इरिस कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब इरिस
कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या मतलब क्या लिया था, क्या बोरो किया था, इरिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो डीपीएसपी इज द राइट आंसर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज बीन अडॉप्टेड, पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया था, राइट आंसर इज यूके। अभी जब मैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, तब मैं ये सारी चीजें आपको दोबारा से रिवाइज करा दूंगा, आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए। इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट दैट, आई टीच यू इन सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से बोरो किया या कहाँ से हमने इंस्पायर्ड की, तो यूएसएसआर, यूएसए, आयरलैंड एंड फ्रांस। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से बोरो की, ये आपका होमवर्क है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन काफी आते हैं, आप कर सकते हैं, और आपने अगर पढ़ रखा है तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इमरजेंसी प्रोविजन वर बोरोड फ्रॉम, इमरजेंसी कहाँ से लिया था, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो ये क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। इमरजेंसी हमने जर्मनी से बोरो किया था, इमरजेंसी हमने जर्मनी से बोरो किया था। चलो इसका मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यूएसएसआर होगा। ठीक है, जर्मनी से हमने इमरजेंसी प्रोविजन लिया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क थ्रू हाउ मेनी डिफरेंट कमिटीज, मतलब टोटल मेजर और माइनर कमिटीज को मिला के कितनी टोटल कमिटीज थी, तो देयर आर टोटल नंबर ऑफ मेजर एंड माइनर कमिटीज इज 22। ठीक है, 22 इज द राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु हेडेड द कमिटी ऑन स्टेट पावर्स, स्टेट पावर्स, सरदार पटेल इज द राइट आंसर। जहां स्टेट स्टेट वगैरह क्या है तो सरदार पटेल, जहाँ यूनियन की बात की जाए तो मोस्टली वहां पर जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द सीट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एट, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट कहाँ थी, तो राइट आंसर इज न्यू दिल्ली, राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज पास इन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की बात कर रहा है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पास हुआ था, जुलाई 1947 में। कब पास हुआ था, जुलाई 1947 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आउट ऑफ 389 मेंबर्स, हाउ मेनी सीट्स वर अलोकेटेड टू द प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट को कितनी सीट्स एलोकेट की गई थी, तो राइट आंसर ही 93। अगर आपने इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से, बहुत इन डेप्थ रीड किया है, तो आई एम श्योर यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट इफ यू हैवंट रीड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली, देन आई कैन अश्योर यू, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बिकॉज दिस क्वेश्चन आर लिटिल बिट ट्रिकी, बट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सो मेक श्योर, अगर आपने नहीं अच्छे से पढ़ा तो गो एंड रीड अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज अ, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को क्या डिस्क्राइब करता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स। आपने ये स्टेटमेंट कई बार सुना होगा या ये फ्रेज कई बार सुना होगा, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। द प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी, सो फेडरल डेमोक्रेटिक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो राइट आंसर इज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट आंसर इज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, राइट आंसर इज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लेटर अमेंडमेंट इंसर्टेड द टर्म, लेटर जब अमेंडमेंट्स हुए तो कौन कौन से टर्म इंसर्ट किए गए, सेकुलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, फ्रीडम, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, तो राइट आंसर इज सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, मींस ऑप्शन इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द वर्ड 42nd अमेंडमेंट में कौन सी चीजें ऐड हुई थी, तो सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ बोरोड बैग ऑफ प्रोविजंस, किसने ये चीज बोली थी, तो ईयर जेनिंग्स ने बोली थी, ईयर जेनिंग्स इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच लीडर स्टेटेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, किस लीडर ने बोला था रिजिड और फ्लेक्सिबल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो बी आर अम्बेडकर इज अ राइट आंसर, बिकॉज ही वॉज अ चीफ ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, सो ही वॉज अवेयर विद द फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द प्रियम्बल द टाइटल ऑफ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिस्टर नानी पालकीवाला इज अ राइट आंसर, मिस्टर नानी पालकीवाला इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्ड इन विच केस, प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का किस केस में बात की गई थी, ये राइट आंसर इज केशवानंद भारती केस में ये चीज बात की गई थी, राइट आंसर इज केशवानंद भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमेंडमेंट मेड प्रियम्बल अमेंडेबल, किस अमेंडमेंट से प्रियम्बल को अमेंडेबल किया जा सका,
तो राइट आंसर इज 42nd अमेंडमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वुमेन्स वर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। कितनी वुमेन्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थी? आंसर इज 15 वुमेन्स वर द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द लैंग्वेज ऑफ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वॉज, ये सबको पता होगा, इंग्लिश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हाउ मेनी अमेंडमेंट्स वर मेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली अडॉप्टेड? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा, कितने अमेंडमेंट्स होते हैं? मोर देन 2000। राइट आंसर इज मोर देन 2000। मतलब कितना, सोचिए आप इन डेप्थ गए तो वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कितना रिसर्च की गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन महात्मा गांधी एज कॉल्ड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इसलिए कहा गया है क्योंकि आर्टिकल, हमारे पास कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जिसपे हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू, इसलिए सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हु कॉल्ड डीपीएसपी इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन? राइट आंसर इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पर आपके टॉप 50 क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। और नाउ आप इस लेक्चर को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, मल्टीपल मल्टीपल टाइम वॉच करें, तो आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे होंगे और स्ट्रांग होंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर दिस टाइप ऑफ वीडियोस। एंड कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी और एमसीक्यू सीरीज लेके आए, ताकि आपको ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करने का चांस मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।